That Yeah. recording So on public demand is the public demand. कि recording. interactions का भी recording चाहिए. तो ठीक अच्छा है. हाँ, इसकी इंटरेक्शन से ज्यादा शेयरिंग्स Yeah. दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. कितनी जन का हेल्प हो जाता है, कोई इंटरेक्ट नहीं किया है तो उनको नहीं पता, वो बाद में वीडियो देख रहे हैं, देन दे गेट द हिंट एंड क्लू, दिस इज हाउ आई कैन गो अबाउट. हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स ऑलवेज नाइस. Actually, yesterday, na, Bubby did not had a class. So I was just talking to her. I said I spoke this. I believe there was not in recording. तो मतलब maybe you मतलब I have missed it. इसलिए मेरे को आज ध्यान आया कि I just tell you to start recording. Okay. आज अनुषा जी को आपकी आवाज जरूर सुन जाएगी. They are what, related sisters? No, they are best best childhood buddies. Oh, that's nice. So you can become now a magic buddy. Yeah, I have one sharing. Yes. I have also written in my 5 things ki one unexpected call from my friend. So I had called somebody, matlab his son passed out CA yesterday only. So I got the news and I called to congratulate her. So after years, 8-9 years after, we were talking and we had a great talk. matlab I was not expecting कि I'll get the news and I'll call her back. लेकिन मेरा बहुत मन किया कि जब पता चला तो at least मतलब I should wish. तो वही मतलब I had just fulfilled my one of the undesirable wishes. Great. मेरा तो 2 इस ग्रुप में ही हो गया. White Lily and Nutties को. White and- Lily and Nutties. Yeah, and especially Nutties, you know, I was just like, I want to have Nutties. मतलब Nutties का ना वो जो texture feeling आ रहा था कि I'm like tasting it. And इतने में उनके हाथ में सोचो Nutties था and she clicked the picture and sent. I'm like, wow, this is really nice. अच्छा, I will send you real nutties. And complimentary, I used to speak to Anusha at night generally, matlab after around 9 only. And today she just gave me the message, are you free right now? I'm like, yes. And we had a talk in afternoon only. So that was also unexpected for us. Okay, bonus. Yes. Yes. और किसी का कोई 5 things जिसमें लिखे थे, मैं तो भूल गई, मुझे वापस देखना होगा. जिसके लिए इसका मतलब 2 चीज के लिए मैंने बहुत ज्यादा जब लिख रहे होते हैं ना तो वो गुड फीलिंग्स आता है उसके लिए. जैसे नटकीज के लिए मेरे को था कि मतलब मुझे एकदम खाने का जैसे बहुत अच्छा मन रहा है, वाज वेरी फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड व्हाइट लिली भी मतलब तुरंत इमेजिन हो गया था. बाकी जैसे लिख लिए पर शायद उतना इमेजिन नहीं किए थे, इसलिए दैट इज टेकिंग टाइम. तो दिस प्रूव्स कि जिसको हम लोग वो फीलिंग समझ में आ रहा है, व्हाट फीलिंग इज रिक्वायर्ड, लव एंड फीलिंग क्या चाहिए. तो वो अगर वैसा ही हम लोग ड्रीम्स डिजायर में लगाएंगे तो वो भी हमारे पूरे हो जाएंगे. बट हम लोग उतना फीलिंग्स दे नहीं पा रहे हैं, लग रहा है. Slowly we'll get to it. Yes, anyone else has any sharing कि कल के पार्ट से जो कुछ समझ में नहीं आया. और जैसे मिकी ने पॉइंट आउट किया था, many were writing their dreams in that 5 things. जैसे अगर ट्रिप है तो वो थोड़ी अभी ऐसे फुलफिल हो जाएगा ट्रिप, यू नो, इमीडिएटली तो नहीं है. एंड वन मोर वाज देयर ना, बंगलोज. दोज आर लाइक I think जिन्होंने ना कल चैप्टर अटेंड नहीं किया होगा. अच्छा, हाँ, मे बी स्टैंड की करना क्या है, why is everyone writing. हाँ, सो उन लोग ड्रीम में से चूज करके आई थिंक लिख लिए. ओके. और बहुत जन का था, आई थिंक ट्रिप्स भी था, बंगलोज भी था. एंड देन आई डिड नॉट गो थ्रू द एंटायर दिस थिंग. किसी के एजुकेशन का भी था. स्विट्जरलैंड. Okay, that's nice. So everyone has got the power book in the process. On the way. Yeah. That's nice. It's good to have them. जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज का आप मंगा सकते हो. हिंदी, इंग्लिश, both. I think Mickey has both. Yeah. जैसे हिंदी मेरे पास PDF फॉर्मेट में है, but I have only English one. Anyone else? Anything else to share? ड्रीम्स का लिस्ट रेडी है ना? सो दिस इज हाउ, जो अभी हम लोग 5 छोटे छोटे चीजें ऐसे रेगुलर का एक बार बिलीफ के लिए एक बार देख के कि कैसे वर्क करता है. सो वी नाउ नो कि कैसा फीलिंग्स देना है हम लोग अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स के लिए, ताकि उसको भी हम लोग अपना फुलफिल कर सके और पा सके.
या तो उसका तो इतना बड़ा ड्रीम है, तो सोचिए उसका फीलिंग, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए हम लोग को. इट हैज टू बी रियली स्ट्रॉन्ग. अगर आपको पिक्चराइज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यू नो पीपल हु हैव डन मैजिक वर्क, तो एक तो विजन बोर्ड जैसे बनाते हैं. हाँ, तो उससे बहुत जल्दी विजुअलाइज कर पाते हैं, बिकॉज इट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ अस. जैसे अगर कोई ट्रिप का स्विट्जरलैंड का है, अगर विजन बोर्ड नहीं भी है, यू कैन यू नो टेक आउट पिक्चर्स फ्रॉम द इंटरनेट उस प्लेस का, 2-3 पिक्चर्स, एंड देन वो इजी हो जाता है विजुअलाइज करने के लिए. कोई गाड़ी है तो उसका पिक्चर यू नो पसंद का वो देख लीजिए, तो इट्स बिकम्स इजी टू विजुअलाइज. जब हम एक बार पिक्चर देख लेते हैं तो क्या होता है, तुरंत आ जाता है दिमाग में. सो वी कैन डू दैट. ऐसे अगर और भी कोई ड्रीम डिजायर है, एलवी का बैग है, गुची का बैग है, उसका भी फेवरेट कलर का, यू कैन सी द पिक्चर फ्रॉम द गूगल और इंटरनेट से, एंड देन इट्स बिकम्स इजियर टू विजुअलाइज. जैसे कोई अगर बेस्ट इंस्टीट्यूट जिसमें आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़े, तो गूगल एंड यू टेक आउट द पिक्चर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट विद द नेम रिटन ऑन इट. सो नाउ ऐसे तो आपको पता ही नहीं ना वो कैसा इंस्टीट्यूट है, कैसा यूनिवर्सिटी है, कैसा बना हुआ है, बट इफ यू सी इट ऑन इंटरनेट, now it's like you can visualize better कि this is how, and then you can imagine your child in front of that university, so it becomes easy to visualize. So let's do some homework, you know, जो ड्रीम लिस्ट में से कि इसका पिक्चर नहीं है, I can't visualize, तो उसका थोड़ा थोड़ा सा पिक्चर्स इंटरनेट से निकाल. It becomes so easy nowadays. तुरंत गूगल पे सब कुछ मिल जाता है. Yes, और and हाँ बोलो. नो बोलो मिकी, मैं तो बोलती जाऊंगी. I want to add कि जैसे अपने ना ट्रिप्स जो भी जाना चाहते हैं, कोई ऐसा कोई मॉन्यूमेंट देखना चाहते हैं, कोई भी ऐसी जगह, तो आजकल तो ना इंटरनेट पे यू हैव वर्चुअल टूर्स होते हैं सबके. नो, यू विल जस्ट राइट वर्चुअल टूर ऑफ स्विट्जरलैंड, वर्चुअल टूर ऑफ इजिप्ट, कोई भी क्रूज अगर आपको जाना है. ओ माय गॉड, इट हैज एवरीथिंग. मतलब आप पूरा एक एक चीज उस क्रूज की आप बैठे बैठे अपने घर पर यू कैन गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस. तो वो आपको और ज्यादा फीलिंग देगी. मैंने किया था ग्रीस का. वो बहुत ऐसा लग रहा था, उसके वो जो नीचे वो होते हैं ना ब्रिक वाले वैसे रोड, एंड ऑल माय गॉड वाज एकदम रियल, जैसे आई एम वॉकिंग ऑन इट. तो अब वो क्या होता है, इट बिकम्स इजियर टू विजुअलाइज कि मैं उस बाइलेन में हूँ और मैं घूम रही हूँ, एंड यू कैन बी अ लिटिल मोर क्रिएटिव. आप किसके साथ जाना चाहते हो, फैमिली के साथ या बच्चे हैं या फ्रेंड्स हैं, तो मेक अ पार्ट ऑफ इट इन विजुअलाइजेशन. ऐसा विजुअलाइज करेंगे तो क्या वो अपने आप हैप्पी फीलिंग आएगा ही आएगा, बिकॉज दिस इज योर ड्रीम प्लेस. तो फिर वो हैप्पी फीलिंग्स इसमें अपने आप आने लग गई, या इमेजिन करने में इजी हो गया, फीलिंग्स आ गई, एंड अब आप अपने पा लेंगे. देन लास्ट इज अ रिसीव वन, सो इट बिकम्स इजी. नहीं तो लगता है ना कैसे इमेजिन करें. थैंक यू फॉर शेयरिंग, बट माय हस्बैंड इज नियर अबाउट ओनली. अगर वो सुन लिए ना तो फिर वो टूर भी कैंसिल कर, मतलब होप जो थी कि ऑनलाइन घूमो तुम. Oh God. Then so everything will be the online Poonam for you. People are explaining so well कि we will have the, so he will definitely. बात ठीक बोली है पूनम ने. तो मैं जब देखती हूँ मेरे हस्बैंड से अलग हो, जब वो नहीं रहते तभी. To attract that Yes. in your life, And तो the- फिर वो नहीं होता. And his reply will be कि virtual tour कर लो, जाना क्या है. वहाँ का एयर तो नहीं ब्रीथ किया ना, वो भी करना है. So when he's not around, since you already know, so when he's not around, then you can do. No, right now he is here na in the room, so he will get the ideas. Okay. He's attending the session, क्या? Actually not, but he used to sit in the room when classes are going. थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा मतलब Okay. he is interested only. That's nice. तब तुमको सब कुछ पता है, फिर तो बल्कि अच्छा है ना. The message has gone to him now. अब तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा. उनके लिए ना अपने बोल देते हैं, जो मजा रियल स्विट्जरलैंड में है ना, वो वर्चुअल कुछ भी नहीं. No. Yes. दी इसको बोलते हैं डैमेज कंट्रोल. पर बहुत मजा आता है अगर विजुअलाइज कर पाए तो ऐसे हम लोग के और भी जो ड्रीम्स डिजायर है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड है, तो हम लोग उसमें भी, जैसे इफ यू हैव अ बैक एक एंड यू थिंक यू आर अनएबल टू क्लाइंब और वॉक फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो आप इमेजिन करिए जैसे कोई ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, टेक आउट द पिक्चर्स जहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं वहाँ का माउंटेन वगैरह का, एंड यू आर ऑन इट लाइक
क्रैकर्स के साथ आप सब कुछ लेके अपने आप कैरी कर रहे हो, अपना बैकपैक एंड अपने आप उसको क्लाइंब कर रहे हो, ये सभी कर सकते हैं, इमेजिन विजुअलाइज कर सकते हैं। इफ इट्स इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, करियर है या योर ड्रीम जॉब है, कहीं पे आपका खुद का बिजनेस है, उसमें आपका टर्नओवर है उतना चाहिए, तो अगर वो होगा तो अब क्या होगा, योर ड्रीम हाउस, योर ड्रीम कार, सब चीज का विजुअलाइजेशन, मतलब इट हैज टू बी वेरी क्लियर, वेग नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग को कोई वेग पिक्चर सेंड करता है तो हम लोग क्या उनके लिए कुछ बाय कर सकते हैं या खुद भी कुछ समझ सकते हैं? नहीं ना। तो यूनिवर्स को भी अगर वेग दिखेगा ना ड्रीम, तो फिर इसीलिए फुलफिल नहीं होता, इट हैज टू बी वेरी क्लियर। तो इसके लिए ये पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग प्रॉपरली उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं विद कलर्स एंड एवरीथिंग, तभी हम लोग के फीलिंग्स जनरेट होते हैं। अगर ऐसे जैसे मैं बोल दी एप्पल, तो ऐसे इमेजिन कर लिया, बट ऐसे अट्रैक्ट थोड़े करेंगे, इन जनरल हम लोग का रहता है। और अगर आई डोंट वांट वाला इमेजिन करेंगे ना, तो जैसे एवरीवन क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, डोंट थिंक अबाउट मंकी। क्या आया पिक्चर में? मंकी ही आएगा, मंकी आया। डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट्स, तो देखो एलिफेंट ही आएगा। सो वो डोंट वांट टू, तो भी वही आता है, वो तो हमको नहीं चाहिए ना तो वैसे ही आता है। इसीलिए ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हम लोग को जो चाहिए उसी की बात करेंगे और वही इमेजिन करेंगे। हाँ जी। हम अगर किसी को कोई बात बताते बोलते किसी और को मत बताना, तो वो जरूर किसी और को जाकर बताना। वो पहले जाता है वो बात। पहले वही बात है। हाँ, so this is true, actually this happened. Yes. So अब समझ में आ गया है ना, हम लोग जितना सोचेंगे, थिंक अबाउट ऐसे ही बोलेंगे, जो थिंक अबाउट द रेड ड्रेस, तो वो अपने आप रेड ड्रेस के बारे में आप सोचोगे। तो जो चाहिए सिर्फ उसी के बारे में बोलना है, उसी के बारे में सोचना है। आई डोंट वांट बैक पेन, आई डोंट वांट नी पेन, ये सब नहीं बोलना है, क्योंकि फिर हम लोग उसी के बारे में सोचने लगते हैं, उसी को पावर देने लगते हैं। दैट्स व्हाई वी अट्रैक्ट दैट इन आवर लाइफ। Yeah, so shall we start the chapter now? It's almost 4:10. Yeah, so yesterday we stopped at आज imagination से start करना है। Yes, again the visualization. Who would like to read today? कौन पढ़ना चाहेगा? Me, I'll read. कौन बोला? Poonam. Okay, okay. Screen is visible? The big book? Yes. Okay, आप स्क्रीन से पढ़ रहे हो ना? From where I have to start the imagination? इमेजिनेशन से स्टार्ट करना है। Okay. आपके पास, आप अपने बुक से पढ़ रहे हो कि स्क्रीन से पढ़ोगे? I have to see the screen only. Okay, so it's visible ना? बड़ा font बड़ा चाहिए कि it's fine? थोड़ा सा बड़ा दी, it will be better. Yes, it's okay. अभी? Yeah, it's fine दी. Okay. Alright, तो कल हम लोग ने पढ़ा था इमेजिन, फील एंड रिसीव। तो हम लोग को जो भी क्रिएट करना है अपने ड्रीम्स वगैरह में, उसमें कैसे पावर देना है, पहले उसको इमेजिन करना है, बहुत सारे फिर फीलिंग्स देने हैं। जैसे आज एग्जांपल्स के थ्रू कि स्विट्जरलैंड में है, तो उसमें हम लोग वहाँ कौन से उसका पिक्चर्स निकाल लीजिए, या कोई मूवी का याद है तो यश चोपड़ा का ऑलमोस्ट ऑल मूवीज पहले के तो सब स्विट्जरलैंड वाले भी होते थे। तो हीरोइन की जगह में अपने आप को इमेजिन करिए, वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर, with colors and everything, whatever dress you always wanted to wear, your favorite trench coat and look so nice, and उसमें सब कुछ health भी आ जाएगा if you imagine yourself एकदम slim and trim and wearing your favorite dress, तो वो भी आ जाएगा। So feel and give lot of love and feelings to it to attract in our life. Let's start from imagination. Yes, imagination. This world is but a canvas to our imaginations. Henry David Thoreau, 1817-1862. Transcendentalist author. हाँ, तो ये वर्ल्ड एक क्या है? कैनवस है। हम लोग जो इसमें बनाएंगे, उस कैनवस में जैसे पेंटर्स लोग क्या करते हैं, जो इनके थॉट पे रहता है, इमेजिन करते हैं, उसी को उसमें वो पेंट कर देते हैं। तो ये वर्ल्ड भी एक तो बहुत बड़ा कैनवस है। इसमें हम लोग जो खुद चाहते हैं, इमेजिन करते हैं, वही उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इमेजिन करेंगे, अगर आप कुछ नेगेटिव इमेजिन करोगे तो आपके कैनवस में वही आएगा, आपको दुनिया वैसे ही दिखने लगेगी, है ना। तो अगर हम लोग का ये बिलीफ सिस्टम आप इमेजिन कर रहे हैं कि
बच्चे ऐसे ही होते हैं, जिद्दी होते हैं, आजकल इनडिसिप्लिन होते हैं, सुनते नहीं है, तो आपको वैसे ही दिखने लगेंगे। आपको लगेगा मदर इन लॉज का एक तो बिलीफ होता है कि उन लोग तो ऐसे ही होती हैं, नॉन कोऑपरेटिव, तो आपको वही दिखने लगेंगे। सो लेट्स नॉट गो दैट माय फादर, अगर कितने जन का हेल्थ में भी एक बिलीफ होता है, इफ माय फादर इज डायबिटिक, तो मतलब हम लोग ये पहले से सोच लेते हैं मुझे डायबिटीज होगा ही। नाउ दिस इज वेरी 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 रॉन्ग। तो वो हमारा बिलीव बन जाता है एंड देन वी अट्रैक्ट दैट इन आवर लाइफ। हेल्थ में तो ये कभी करना ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। डॉक्टर्स जनरली बोलते हैं क्योंकि हम लोग ने उसको ऐसा सोच के, बिलीफ बना के उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया है। सो व्हाटएवर कैनवस में हम लोग अपने इमेजिनेशन से डालेंगे, हम लोग को दुनिया वैसे ही अपीयर होगी और हमारी दुनिया वैसे ही क्रिएट होगी हमारे लिए। सो इट डिपेंड्स ऑल ऑन अस कि हम लोग को कैनवस में कैसा पेंटिंग, कैसा पिक्चर्स डालना है। यस Yes. When you imagine anything positive that you want and love, you are harnessing the force of love. When you imagine something positive, something good, and you feel love for it, that is what you are giving, and that is what you will receive. If you can imagine it and feel it, then you can receive it. But what you are imagining must come from love. हाँ, तो हम लोग जो जिससे देखिए बार बार एक ही चीज बोल रहा है, उसको इमेजिन करने के लिए और उसको बहुत सारा फीलिंग क्या, प्यार देने के लिए, लव देने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में भी था ना उसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कर्ट वाला, उन्होंने बहुत सारा फीलिंग्स दिया, क्या चीज का, प्यार का, मतलब उसको बहुत अप्रिशिएट किया, उनको बहुत अच्छा लगा। तब वो अपने लाइफ में हम लोग तभी रिसीव कर पाएंगे। इमेजिन कर लिए और उसमें अगर हम लोग फीलिंग्स नहीं दिए कि हाँ चलो एक तो गाड़ी चाहिए, बस इमेजिन कर लिया, लेकिन उसको अगर हम लोग फीलिंग्स नहीं दिए तो हम लोग को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग को वो नहीं मिल पाएगा। सो व्हाट यू आर इमेजिनिंग मस्ट कम फ्रॉम लव। वही उसमें अगर हम लोग बैड फीलिंग्स दे दिए, बिलो द लाइन वाली फीलिंग दे दिए, बोल तो दिया हम लोग लंबोर्गिनी, बोल तो दिए हम लोग मर्सिडीज, पर पता नहीं कैसे आएगा, कैसा आएगा, क्या हो गया, ये डाउट हो गया, फियर हो गया, बिलो द लाइन की फीलिंग हो गई, then we will not receive it. It has to come from love, and we can imagine anything and whatever we want, we can get it. वो limiting belief नहीं होना चाहिए। Yes. We can't hear you, Poonam ji. Sorry, Di. हाँ, Whatever you are imagining must not harm another person. Imagining something that brings harm to another person comes not from love, but from a lack of love. And with certainty, any negativity ever imagined will turn back with an equal curiosity on the person who sent it. Whatever you give, you receive back. तो मतलब अगर किसी के पास कुछ है और हम लोग सोच रहे हैं अरे तो मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास आ जाए, तो ये क्या हुआ, कौन सी फीलिंग हुई, किसी और का देख के जेलेसी। तो अगर ये क्या है, और बिलो द लाइन की फीलिंग है, अगर ऐसी फीलिंग आ गई और आप सोचे मैं तो उसको बहुत ही प्यार दे रही हूँ, बहुत ही प्यार दे रही, तो वो वैसा प्यार नहीं, उसको हम लोग नहीं अट्रैक्ट करेंगे। क्या अट्रैक्ट करेंगे, जेलसी वाला फीलिंग अट्रैक्ट करेंगे, बल्कि हम लोग उसको और बहुत दूर हो रहे हैं। इट हैज टू कम फ्रॉम लव, कि उनके पास इतना अच्छा है तो आप अपने लिए, खुद के लिए अलग से इमेजिन करिए कि वाह मेरे पास भी एक दिन ऐसी गाड़ी होगी और हम लोग ऐसे जाएंगे। इट शुड नॉट कम आउट ऑफ जेलसी, बिकॉज अगर जो देंगे वो मिलेगा, वो देंगे तो हम लोग को वो भी, हम लोग को भी मिलेगा, जेलसी भी मिलेगी। यस। But I want to tell you something fantastic about the force of love and your imagination. The highest and best thing you think is possible is nothing compared to what the force of love can you give to you. Love has no limits. If you want to be full of vitality and happiness with an incredible zest for life, the force of love can give you health, happiness at levels far beyond what you have seen. I'm telling you this so that you can start to break the boundaries of your imagination and stop putting limits on your life. Push your imagination to the limits and imagine the best and highest that you possibly can of whatever it is that you want. Love has no limits, no boundaries. वो हम लोग खुद ही डाल देते हैं। आप लोग, हम लोग का इमेजिनेशन उससे ज्यादा हम लोग कर ही नहीं सकते। हम लोग को लगता है ना अभी 3 बेडरूम में है, सीधा बंगलो के लिए मैं कैसे सोच लूं, 4 वाले में चले जाए, एक अच्छे एरिया में चले जाए, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। ये क्या हो गया, लिमिटिंग बिलीफ हो गया। हम लोग को लग रहा है कि हम लोग उसको पा ही नहीं सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जितनी उतनी चादर पसारो जितना, मतलब क्या था वो, आई ऑलवेज फॉरगेट द सेइंग,
पैर उतनी फैलाओ जितनी चादर हो, है ना? जितनी चादर उतना पैर हाँ, पसारो। तो ऐसा नहीं है। हम लोग को क्या, हम लोग अपने चादर को बड़ा करेंगे ना, हम लोग अपने पैर को बड़ा, चादर को बड़ा, सबको बड़ा कर सकते हैं। व्हाई नॉट? वी ऑल हैव दैट मच ऑफ पावर। तो हम लोग को वो लिमिटिंग बिलीफ नहीं रखना है और डाउट नहीं रखना है। अगर हम लोग बंगलो लिख भी लिए लेकिन दिमाग में डाउट है कि कैसे आएगा, हो ही नहीं सकता है, पर चलो लिख तो देती हूँ ट्राई करने के लिए, तब वो आप नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे अपने लाइफ में। हम लोग उसको नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे? क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स है, इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ लव। अबव द लाइन वाली फीलिंग्स नहीं है उसमें, डाउट है, वरी है, हाउ है, तो इसमें हम लोग उसको नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। यू नो, यू आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग द यूनिवर्स, आप उन पे डाउट कर रहे हो, तो वो नहीं देंगे। आप उनको दिख रहा है कि आप उनका चाह ही नहीं रहे हो, आपके मन में डाउट है, तो वो आपको नहीं देंगे। अगर उनको ये लगेगा वाह इनकी चाहत बहुत ही स्ट्रांग है, यूर रियली बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं, पैशनेट अबाउट इट, आई एम लिविंग इन दैट बंगलो, आई वांट इट, यू आर विजुअलाइजिंग इन दैट बंगलो कि आप पार्टी थ्रो कर रहे हो, आप लोगों को, अपने फैमिलीज को बुला रहे हो, एंड सब इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं उस बंगलो में, आप फैमिलीज के साथ रह रहे हो, इतने खुश हो, यू नो, यू आर एंजॉयिंग द लाइफ ओवर देयर। तभी आप उसको बोलेंगे अरे इनका तो बहुत मन है। हम लोग भी ऐसे होते हैं ना, फ्रेंड्स को या फैमिली में या बच्चों का जब देखते हैं ना, इसका बहुत मन है इस चीज के लिए, तो हम लोग ओकेजन ढूंढते हैं कि इनको कब दे दे, है ना, उसको गिफ्ट कर दे या दे दे, क्योंकि अब हम लोग को पता चलता है वो इनको बहुत दिन से कितना मन था इस चीज के लिए। मेरा मन था, बीच योर मदर इन लॉ, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, तो हम लोग का मन रहता है देने। वैसे यूनिवर्स का भी मन है देने के लिए, उनके पास सब कुछ है, ही इज रेडी टू गिव, लेकिन उनको क्या चाहिए कि इस इंसान में उतनी शिद्दत है, वो पैशन है, उनको सच में ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो हम लोग, वो कैसे दिखेगा? जब हम लोग शो करेंगे, है ना, बोलते हैं ना हर चीज मांगना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। वो सोचेंगे मन से समझ जाए तो कोई भी नहीं समझेगा। आज आपको कोई बताएगा ही नहीं, आपका बच्चा बोलेगा ही नहीं, बोला मम्मा हमको तो रेड, बोला आपने बताया था कि आपको रेड वाला कार चाहिए, आपने तो बताया ही नहीं था, या रेड वाला ड्रेस चाहिए, तो मेरा जो मन था मैं ले आई। लेकिन अगर आप पहले से बताओगे तो उनको रहेगा कि हाँ ये रेड ड्रेस मेरे को बहुत दिन से बोल रखी है, तब आप मार्केट में जाओगे और आपको पता रहेगा कि इसको क्या चाहिए, आप जरूर ला कर देते हो, है ना, हम जरूर ला के देते हैं। तो वैसे यूनिवर्स के लिए अगर क्लियरली हम उनको नहीं बताएंगे और नहीं दिखाएंगे कि आई रियली वांट दिस, तो वो नहीं देंगे। इसीलिए इट इज द फीलिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट टू हैव देम, एंड उसमें कोई बाउंड्रीज, कोई लिमिटेशंस नहीं लगाई। अगर यही लिमिटेशन के साथ सारे साइंटिस्ट सोच रहे होते तो जितना इन्वेंशन हुआ है ना, ये कभी हो ही नहीं पाता। क्या हम लोग कभी सोच सकते थे कि हर एक के पास मोबाइल होगा और हम लोग दूर से ऐसे वीडियो पे चैट कर पाएंगे? ऑल ओवर द वर्ल्ड गॉट कनेक्टेड। किसी ने तो ऐसा इमेजिन किया होगा, सोचा होगा, तब ना उसको हम लोग ने अट्रैक्ट किया। सो इस दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, बट हम लोग क्या है, हम ही लोग का बिलीफ लिमिटिंग है, नो, लिमिटेड बिलीफ है। हम लोग सोचते हैं इसके ज्यादा हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग को अपने बाउंड्रीज को अब बढ़ाना है, हम लोग को अपनी सोच को बड़ा करना है। यस, The difference between someone who is struggling and someone who has a fabulous life comes down to one thing: love. Those who have a great life imagine what they love, they share, and feelings, those things, they happen. Whatever you give, you receive. Feel and imagine the best and the ये मैं क्या दूसरे पेज में चली गई क्या? नहीं, है ना, एंड वांट एंड दे फील, ये वाला पढ़ लिया। yes, हाँ, व्हाट दे लव एंड वांट एंड दे फील, ऊपर से दिख रहा है आपको टॉप लाइन? no, there is a picture of something. आप नेक्स्ट पेज से पढ़िए, लेफ्ट साइड का पेज पढ़ना है पहले, साइड का पेज, left side, and want and they feel the love of what they Want and they feel the love of what they are imagining more than other people. People who are struggling are unintentionally using their imagination for what they don't love and don't want, and are feeling the negativity of what they are imagining. It's such a simple thing, but it creates vast differences in people's lives, and you can see the difference everywhere you look. exactly. The secret of the master. हाँ, जो दो सेम लोग हैं, यू नो, टू ब्रदर्स, आप कितने में देखे होंगे कि एक बहुत आगे चला जाता है, पढ़ाई में भी देखते हैं एक बहुत अच्छा कर पाता है, एक नहीं कर पाता है, करियर में भी एक बहुत अच्छा कर पाता है, एक नहीं कर पाता है, प्लेयर्स भी सब साथ में करियर स्टार्ट किए, लेकिन एक कहाँ पहुंच जाता है, एक वहीं रह जाता है। तो व्हाई दिस सेटबैक? कहीं ना कहीं उन लोग बिलो द लाइन के फीलिंग में चले जाते हैं। द फीलिंग्स दे लव ऑफ व्हाट दे आर इमेजिनिंग मोर देन द अदर पीपल, या कभी कभी जेलसी भी आ जाती है कि वो मेरे से इतना आगे कैसे चला गया,
So people who are struggling are unintentionally using the imagination for what they don't love and don't want. उन लोग क्या करते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ ये मेरे से आगे जाए. उनका इमेजिनेशन फीलिंग क्या है, जेलसी वाला. इसीलिए उन लोग लाइफ में आके ज्यादा प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते. और जो अपने पे देते हैं ना, उनका लक्ष्य फोकस एकदम क्लियर रहता है कि मुझे इतना इतना रन्स अचीव करना है, मुझे इतना इतना स्कोर करना है, यू नो, लाइफ में. दे आर नॉट बॉदर्ड व्हाट अदर्स आर अचीविंग एंड नॉट. उनके प्रति बिलो द लाइन की फीलिंग नहीं एटलीस्ट, एंड दे कीप अप्रिशिएटिंग, बल्कि दे गेट इंस्पायर एंड दे एनकरेज अदर्स. तो इसीलिए ये दो डिफरेंस होते हैं. यू नो, नहीं तो बोलते हैं ना, साथ में तो शुरू किए थे, हाउ कम यू नो वन हैज गॉन अहेड इन द करियर एंड द अदर वन इज स्टिल, यू नो, कितने जन तो बिलो द उसमें भी चले जाते हैं. तो व्हाई इज दिस हैपनिंग? ये क्योंकि ये यहाँ पे फीलिंग्स की कमी है, लैक ऑफ लव की कमी है. सो एंड अ फीलिंग द नेगेटिविटी ऑफ व्हाट दे आर इमेजिनिंग. सो नेगेटिव फीलिंग्स आर ऑल्सो will take us away from our dreams. It's such a simple thing, but it creates vast difference in people's life. लेकिन कहाँ देखिए, तेंदुलकर पहुंच गया, साथ में स्टार्ट किए थे, कहाँ काम्बली, दोनों ने साथ में करियर स्टार्ट किया था, कहाँ वो रह गया, है ना. तो बोलते हैं कि चलो इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुनर था, क्या उनकी प्रैक्टिस में कमी थी. तो देखिए वो तो है ही, एफर्ट है, लेकिन उनके विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन में भी कहीं ना कहीं कमी थी. बिलो द लाइन की नेगेटिव फीलिंग्स होगी. See the difference everywhere. ऐसे ही हम ना आजकल अभी तक हम लोग ने गौर नहीं किया. तो हम लोग को लगता है ना, हम लोग को दूसरे की लाइफ से क्या मतलब है, वैसे कोई मतलब नहीं है. बट आज किसकी लाइफ कैसे चल रही है, अगर आपके फैमिली में, बिल्डिंग में, यू नो, कहीं भी आप किसी को देख रहे हैं डूइंग वेरी वेल, सो अब हम लोग ना वी ट्राई टू रीड अदर पीपल, कि क्यों, आप उनको देखिए वो कैसा बिहेव करते हैं, उनकी सोच कैसे है, वो कैसे बातें करते हैं. इट रियली हेल्प्स, यू नो, कि हम लोग को भी क्या, हम लोग के लाइफ में क्या कमी आ रही है, कि मैं ये चीज मैं क्यों नहीं पा रही हूँ. बहुत फर्क पड़ता है. आई हैव स्टार्टेड, कितना कुछ देख के मैंने अपने फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, यू नो, जितना हम लोग जिनके नोन लोगों को जानते हैं, मैं सबको ऐसे, यू नो, एक दिन देख रही थी कि व्हाई दिस पर्सन इज सो हैप्पी. Can I read? हाँ जी. Shall I read? The secret of the mastermind is found wholly in the use of imagination. Christian D. Larson, 1874-1962, New Thought author. History has proven. क्या होता है, कुछ प्लान करते हैं. Payal Di has some network issue. आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही है. I think she is re-logging, na? Don't. Oh, she is there. Payal, you are mute. Okay, I'm sorry. वो चला गया था ना मेरा. Network है ना, break हो रहा था. Okay. आवाज क्लियर आ रही थी? उस समय नहीं आ रही थी, अब आ रही है. नहीं, अभी ठीक है. अब आ रही है. क्या ओके, आज थोड़ा सा मौसम ऐसा ही है, हमको लग रहा है इसलिए. ओके, तो कहाँ तक सब कोई सुने थे, बीच में चला गया था क्या? No, paragraph was completed. अच्छा, द सीक्रेट ऑफ मास्टरमाइंड. हाँ, तो हम लोग ये वाला नहीं सुने थे ना? नहीं. हाँ, तो मास्टरमाइंड कौन होता है? जो मास्टरमाइंड जो सब प्लान करता है ना. मूवीज में देखे ना, तीसमार खान, उसमें जैसे एक है मास्टरमाइंड जो सब कुछ प्लान करता है. तो वो क्या करता है, पूरा इमेजिन कर लेता है, मैं कैसे कहाँ क्या करूंगा, चाहे चोरी करूंगा, चलो गलत काम था. So लेकिन that's a mastermind. The secret of the mastermind is found wholly in the use of imagination. वो एक एक पार्ट को इमेजिन कर लेता है, ये कितने सेकंड में कहाँ जाऊंगा, कौन मिलेगा, कैसे, उसके बाद वहां से कहाँ जाऊंगा, पूरा एंड तक. तो इसका सीक्रेट, हम लोग का भी विजुअलाइजेशन का सीक्रेट क्या है, मास्टरमाइंड हम लोग खुद हैं, कि हम लोग उसमें कितने डिटेल में हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना. ये नहीं कि खाली विजुअलाइज कर लिया कि मैं स्विट्जरलैंड जा रही हूँ. अरे पूरा उसको पूरा विजुअलाइज करिए, वहां क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, तब उसमें एक तो मूवी की तरह बन जाएगा एंड बहुत मजा आने वाला है. या यस पूनम जी. History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, the arts, or technology, the names of the people who imagined the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they changed the world. Absolutely.
तो ये किनके बात कर रहे हैं? जो साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर्स हैं, उनकी बात भी कर रहे हैं। हिस्ट्री में, इन एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, साइंस, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, हर चीज में सभी का बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, अगर उन लोग ने ये सब इम्पॉसिबल को इमेजिन नहीं किया होता तो ये हमारे को मिलता ही नहीं, हम लोग पा ही नहीं सकते थे उसको, अभी लाइफ में एंजॉय ही नहीं कर सकते थे। तो जब उन लोग कर सकते हैं, आइंस्टाइन का अभी बहुत सारे कोट्स ऐसे आए हैं जो सोचते हैं ना कि ये साइंटिस्ट लोग तो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, दे आर इनटू साइंस एंड लॉजिक, बट हम लोग मैजिक बुक में भी पढ़े हैं, ही वाज टोटली इनटू ग्रेटिट्यूड, एंड वो यूनिवर्स का ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर में बिलीव करते हैं। वो बोलते हैं मैं जितना बल्कि साइंस के डेप्थ में जाता हूँ उतना मेरा विश्वास बढ़ गया है कि देयर इज दिस सुप्रीम पावर एंड दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। इसलिए उन्होंने इस चीज को अपने लाइफ में अप्लाई किया है, अट्रैक्ट किया है, एंड जो वो इमेजिन करते थे, चाहते थे, सब कुछ पाया है। सो इट इज द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन जब ऐसा बोल रहे हैं तो अब तो सब बिलीव करेंगे ना। हम लोग कोई ह्यूमन वगैरह बोल रहे हैं तो लगता है कि नहीं, कौन विश्वास करेगा, पता नहीं होता है कि नहीं। But if a great scientist is saying, that means there is some truth in it, and it is true. Yes. Your entire life is what you have imagined it to be. Everything you have or don't have, every situation and circumstances of your life is what you have imagined it to be. The problem is that many people imagine the worst. They are turning the most wonderful two against themselves. Instead of imagining the best, many people are in fear and imagine all the things that can go wrong. And as surely as they keep imagining and feeling those things, they happen. Whatever you give, you receive. Feel and imagine the best and the highest you can in every area of your life, because the best you can imagine is a piece of cake for the force of love. Yeah. So यहाँ पे देखिए वापस वो यही बता रहे हैं, योर एंटायर लाइफ इज व्हाट यू हैव इमेजिन्ड इट टू बी। ये नहीं लाइफ अपने आप हुई है, मेरे साथ लाइफ ने ऐसा किया है, नहीं। जो हमारा लाइफ अभी हो चुका है और हो रहा है, एवरी मोमेंट वी आर क्रिएटिंग आवर ओन लाइफ। मैं बोलती हूँ अभी जो पल है, जो मैंने बोल दिया, ये हमारा पास्ट बन गया, और इस मोमेंट के बाद नेक्स्ट पल हमारा फ्यूचर है। सो वट एवर वी आर टॉकिंग, वी आर थिंकिंग, वी आर क्रिएटिंग आवर वेरी ओन लाइफ। जो हमारे लाइफ में अभी भी हो रहा है वो सब हमारे थॉट एंड इमेजिनेशन की वजह से हो रहा है। अगर हमें किसी चीज का डर है कि मेरा हेल्थ कहीं खराब नहीं हो जाए, अब मैं 40+ हो गई हूँ, तो क्या हो रहा है, हम लोग उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ऐसे सोच के हम लोग उसको पावर दे रहे हैं, है ना। आप देखिए जो बोलते हैं ना, जो बहुत हंसते हैं, बोलते हैं, खुश रहते हैं, वरी नहीं, उन लोग को देखिए हेल्थ में, आई नो पर्सन हु इज दैट फैट बट शी इज फुल ऑफ वाइटैलिटी एंड एनर्जी, एंड इतनी फ्लेक्सिबल है जो मैं भी नहीं हूँ इतनी वो की, बिकॉज शी डजंट थिंक ऑफ ऑल दोस थिंग्स। हेल्थ के एरिया में तो कुछ सोचती नहीं है, मैं एकदम मस्त हूँ, आई लव, शी इज जस्ट एंजॉयिंग लाइफ। तो हम लोग किस चीज को पावर दे रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं मनी एरिया में, हम लोग के पास तो इतना है ही नहीं पैसा, क्या खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, तो इसीलिए हमारी लाइफ ऐसी है, आता ही नहीं, हम लोग अट्रैक्ट ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग किसको पावर दे रहे हैं, लैक को। नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही बोलते जा रहे, सबसे यही बात करते रहते हैं, अगर होता तो, अगर होता तो फिर वो नहीं होगा। हम लोग को ऐसे बात करना है कि मेरे पास है, आई हैव एवरीथिंग इन अबंडेंस, बहुत कुछ है, भगवान ने दिया है, आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि हमें बहुत कुछ भगवान ने दिया है, और अभी भी बहुत कुछ है और बहुत कुछ होगा, है ना। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो वो क्या होगा, अबंडेंस में ही वैसे वैसे हम लोग उसको अट्रैक्ट करेंगे। सो दे आर टर्निंग द मोस्ट वंडरफुल टूल अगेंस्ट देमसेल्व्स। कौन लोग, जो प्रॉब्लम, जो बहुत जन वर्स्ट इमेजिन कर लेते हैं। आज आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, जिसके घर में जो कोविड से ज्यादा डरते हैं ना, उनको इस घर में सबसे पहले कोविड हुआ है। जो ज्यादा बातें करते थे, अरे हो नहीं जाए कोविड, अरे हो जाएगा, तो बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं। आई नो सो मेनी फैमिलीज जो इतनी प्रिकॉशन लिए एंड दे वर द फर्स्ट वन टू गेट इन्फेक्टेड, बिकॉज दे वर ओनली टॉकिंग अबाउट इट, दे वर ओनली हियरिंग द न्यूज अबाउट इट, एंड दे वर लिविंग इन फियर ऑल द टाइम। सो दे अट्रैक्टेड दैट इन देयर लाइफ, है ना। जिनका विल पावर स्ट्रॉन्ग है कि नो नो आई विल कम आउट, उन लोग ने I know certain people in the families, 2 brothers, both young, very young, but एक का will power very positive, very happy, it's okay, I'll come out if it, he came out, and the other one always fear में, क्या होगा, कुछ हो गया तो नहीं आ पाऊंगा, and he could not survive। तो ये सब एग्जाम्पल से हम लोग को लाइफ में पता चलता है कि who is attracting what in the life, it is not God is being unfair to us। वो जो हम लोग अपने लाइफ में जैसा फीलिंग दे रहे हैं, थॉट दे रहे हैं, वही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है।
तो अगर इसीलिए बोलते हैं ना बीमारी की बातें ज्यादा मत करो, बिकॉज द मोर वी टॉक अबाउट इट द मोर वी आर इन दैट फीलिंग, उसी को हम लोग ज्यादा पावर दे रहे हैं, इसीलिए लाइफ में वो और ज्यादा हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं. So now on we will change our feeling immediately. ऐसा thought आए, immediately change your being. If you are being worrisome right now, change your being at that very moment. क्योंकि हम लोग अगर अपना being को change कर देंगे तो हम लोग फिर उसी को फिर हम लोग do करेंगे, जैसा फीलिंग करेंगे वैसा हम लोग काम करेंगे, है ना. वरी चिंता वाला होगा तो हम लोग उसी में एकदम निराश होके वैसे बैठेंगे, वैसी बातें करेंगे, वो हम लोग काम करने लग गए और उसी को हम लोग रिसीव करेंगे, हैव, वही हम लोग पा लेंगे. तो हम लोग को क्या चेंज करना है, अपना बीइंग को चेंज करना है. बीइंग को चेंज करेंगे तो डू और हैव दोनों अपने आप चेंज हो जाएगा. तो हम लोग को हर पल, एज आई ऑलवेज से, टुडे जो हो गया बीत गया, लेट गो, फॉरगेट इट. टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. ये मंत्रा के साथ मैं तो रोज सुबह उठती हूँ, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. और उसको मेरे को कैसे चेंज करना है, हैप्पी बनाना है, अपने हिसाब से बनाना है, उसको हम लोग वैसे करेंगे. कल जो गया सो गया, वी कांट गेट इट बैक. सो विजुअलाइजेशन का देखिए कितना बड़ा पावर है ना. सो वट एवर यू गिव यू रिसीव. फील एंड इमेजिन द बेस्ट एंड हाइएस्ट यू कैन इन एवरी एरियाज ऑफ आवर लाइफ. चाहे मनी का एरिया हो, हेल्थ का एरिया हो, करियर का हो, रिलेशनशिप का हो, कोई भी एरिया हो, उसमें आप जैसा चाहते हैं हम लोग उसी को इमेजिन करेंगे, उसी को फीलिंग देंगे, एंड इट विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर द फोर्स ऑफ लव, है ना. इतना इजीली हो सकता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है, बट है नहीं मुश्किल. यस. When my family had settled in the United States, we flew our 15-year-old dog, Gabby, to be with us. One night, not long after Gabby had arrived, he managed to get out of a small gap in the fence. Our home backs to onto mountains, so it was far from an ideal situation. In the dark, we searched the streets and trails leading up to the mountains, but our dog was nowhere to be found. As my daughter and I were searching, negative feelings of anguish began to increase. I knew we had to stop searching and change the way we were feeling inside immediately. The negative feelings were telling us that we were imagining the worst and we had to change the way we were feeling quickly and imagine the best. At the point every possible outcome could still happen, we had to choose the outcome of having Gabby safely home with us by imagining the feeling that he had and feeling that he was home. सो ये एक तो स्टोरी की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आगे की पढ़िए, देखिए उन लोग ने कैसे चेंज किया अपने फीलिंग को. एंड देन व्हाट हैपेंड? We returned home and we pretended our dog was with us. We put food in his bowl as though he were there. We imagined hearing the bell around Gabby's neck as he walked down our hallway. We talked to him and called out his name as though he were there. My daughter went to bed imagining that her best friend of 15 years was sleeping next to her bed as he always did. Early the next morning, we discovered a notice on a tree at the foot of the mountain saying that someone had found a little dog. It was Gabby. Just as we had imagined, our dog returned home safely to us. See, कैसे उन्होंने डॉग को मिला. पहले क्यों नहीं मिल रहा था, उन लोगों ने इतना ढूंढा नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? Because they were giving the negative feelings. they were giving negative feeling of anguish. मतलब एकदम ही सौरो हताश में, मतलब होप जैसे खो देते हैं ना कि कैसे मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है. तो वो वाली फीलिंग में उन लोग ढूंढ रहे थे, बट उन लोग उस फीलिंग को कैच कर लिया एंड उनको ये समझ में आ गया, वी हैव टू स्टॉप सर्चिंग एंड चेंज द वे वी आर फीलिंग इनसाइड इमीडिएटली. फिर उन लोग ने क्या किया, सब जुगाड़ किया एज इफ वो ऑलरेडी हमारे घर में वो डॉग आ गया है. नहीं है. अब हम लोग बोलेंगे ऐसे कैसे सोच लें कि कुछ है हमारे पास, कोई बोलेगा पागल हो क्या, किससे बात कर रही हो, क्या कर रही हो, बट यही है, ऐसे ही है. यही करने से उन कैसे वो डॉग देखो उनको लास्ट में मिल जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग. जस्ट दे चेंज द फीलिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. नो मैटर. आपकी आवाज नहीं आ रही है पूनम जी, आप म्यूट पे हो. Sorry दी.
no matter what challenging situation you may find yourself in, imagine the best outcome and feel it. When you do, you will change the circumstances and you will change the situation into what you want. या तो सेम वे हमारे लाइफ में भी अभी कोई भी सिचुएशन चैलेंजिंग सिचुएशन हो तो हम लोग को ये नहीं सोचना है कि अरे अब तो लॉस हो लग ही गया है, अब तो हम लोग पूरे एकदम डेट में आ गए, ये सब ऐसा सोच हम लोग को नहीं रखना है। तब तो जरूर उसको अट्रैक्ट करेंगे। वी हैव टू चेंज आवर बिलीफ एट दैट वेरी मोमेंट कि मैं एग्जाम में फेल ही हो गई, ऐसा नहीं है, पास होंगी कि नहीं होंगी। ये सब जितने भी बिलो द लाइन की फीलिंग है ना, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, अगर अभी आपका हेल्थ में कहीं ब्रेकडाउन है, अब मैं अपने पैरों पे कैसे चल पाऊंगी, किसी का था ना कोई फ्रैक्चर किया या क्या था, आई रिमेम्बर समवन वाज शेयरिंग। तो ये नहीं रखना है, चेंज ऑफ बीइंग, ये इमेजिन करना है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अभी मैं हफ्ता 10 दिन के बाद ही मैं वापस से ऐसे जाऊंगी, अपने आप चल के जाऊंगी, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाऊंगी, विद फैमिली जाऊंगी, डांस करूंगी, जितना आप जो चीज चाहते हो उसको इमेजिन करेंगे एंड उस बीइंग को, उस फीलिंग को उसी समय चेंज करना है हम लोग को, तब वो हम लोग जो चाहते हैं वो हम लोग पा सकते हैं। यस, वेरी नाइस स्टोरी। So whatever you can imagine, whatever you can imagine exists. Creation is only the projection into form of what which already exists. Srimad Bhagavatam, 9th century ancient Hindu text. Yeah. Shall I continue? इनके हिसाब से creation is only the projection into form. मतलब इस सृष्टि में, यूनिवर्स में सब कुछ भरपूर मात्रा में सब कुछ है। आप सोचते हो जैसे अगर जब ये इन्वेंट नहीं हुआ था तो उन लोग सोचेंगे ये चीज तो कभी बनी ही नहीं है, ये लैपटॉप है ना, हम लोग ये सोचेंगे बना ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, कहाँ से आ गया, ये ऑलरेडी था। हम लोग उसको उसके बाद इन्वेंटर्स लोग ने उसको इमेजिन करके, विजुअलाइज करके अपने उसने उन लोग ने अट्रैक्ट किया और फिर उन्होंने मैन्युफैक्चर किया सब दुनिया के लिए। तो एवरीथिंग इज देयर, यूनिवर्स में सब कुछ है, ये सब कुछ बनाया हुआ है, हम लोग को खाली अट्रैक्ट करने की देरी है। तो क्रिएशन कहाँ है, वो हम लोग को क्रिएट करना है अपना इमेजिन करके, टू अट्रैक्ट दैट इन आवर लाइफ। बट इट हैज बीन क्रिएटेड बाय, हो गया क्या? बट इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द यूनिवर्स में सब कुछ भरपूर मात्रा में है ये, क्योंकि सृष्टि का निर्माण तो हो ही चुका है ना, वो सन और ये जो प्लैनेट्स वगैरह है सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ फिक्स जगह पे है, उससे भी ज्यादा से ज्यादा बहुत कुछ है। देखिए ना वो जो पिक्चर था ना ऋतिक रोशन वाला, वो ऊपर से क्या आता है, वो पावर, उसमें कितना पावर है, वो लोगों को टच करता है, उसमें पावर ईटी याद आ रहा है मुझे तो, पर ईटी के जैसा ही था, जादू जादू, कोई मिल गया, कोई मिल गया। तो सब जगह हम देखें वहां पे उसके पास इतना पावर है, तो वो हम लोग सोचते हैं हम लोग में थोड़ी हो सकता है, वी हैव दैट पावर। हम लोग सोचते ही नहीं है कि हम लोग में उतना पावर है, हम लोग बिलीव ही नहीं करते, बिलीव नहीं करेंगे तो अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे तो आएगा भी नहीं वो पावर। तो दैट इज इनसाइड अस व्हिच वी हैव टू हार्नेस, हम लोग को उसको पहचानना है अपने पावर को, देन वी कैन अचीव व्हाटएवर वी वांट इन आवर लाइफ। Yes, whatever desire you can imagine already exists. It doesn't matter what it is. If you can imagine it, it already exists in creation. Right. 5,000 years. तो जैसे बल्ब का जब हुआ था इन्वेंशन, है ना, बल्ब का इन्वेंशन हुआ था तो इन लोग ने कहीं ना कहीं तो सोचे थे ना, सब कुछ था, उन लोग ने सब अपना अट्रैक्ट किया, इमेजिन करके, विजुअलाइज करके, उसके ऊपर मतलब पैशन के साथ। हम लोग क्या, साइंटिस्ट लोग का क्या है, हम लोग जनरली क्या होते हैं, हम लोग दिन रात इसी में लगे रहते हैं, है ना। अगर हमें कोई चीज पाने की इतनी शिद्दत होती है तो हम लोग उसमें जी जान लगा देते हैं, पर हम लोग अगर जी जान नहीं लगा रहे हैं तो हम लोग की शिद्दत उतनी स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब हम लोग सोच रहे हैं ना, ठीक है मन तो है, अगर आ गया तो बहुत ही बल्ले बल्ले, नहीं आए तो भी बल्ले बल्ले चलेगा, तो इसीलिए हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन लोग का ये शिद्दत देखते हैं, दिन रात खाना पीना भूल जाते हैं, उसमें लगे रहते हैं, दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट। तो हम लोग को भी अपने डिजायर, ड्रीम के प्रति इतना ही शिद्दत लाना है, इतना पैशन लाना है उसमें। 5,000 years ago, ancient scriptures recorded that all of creation was done and complete, and that anything that could possibly be created already exists. Now, 5,000 years later, quantum physics has confirmed that every single possibility of anything and everything actually exists now. The creation of heavens and the earth and everything in them was complete. Genesis. Yeah, so 5,000 years ago, मतलब ancient scriptures recorded, सब कुछ पहले से ही इसका निर्माण हुआ है, done and complete. सृष्टि ने, यूनिवर्स ने अपना सारा काम कर रखा है, सब बना के रेडी है, whatever he could create, everything is there.
Now 5000 years later quantum physics has confirmed that every single process, मतलब छोटी सी छोटी चीज जिसका एग्जिस्टेंस हो सकता है और हमारे सृष्टि में है, एटम जैसे पार्टिकल, सब कुछ उन्होंने बना दिया था, ऑलरेडी एग्जिस्ट नाउ। अब हम लोग को क्या करना है, उसको बहुत सारा प्रेम और फीलिंग्स देना है जो हम चाहते हैं, हम लोग को अपना दायरा को आगे बढ़ाना है। द क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ एंड एवरीथिंग इन देम वाज कंप्लीट। हेवन एंड अर्थ के बीच में जितना भी कुछ क्रिएशन था ना, सब कंप्लीट है, डन है। अब उसमें से हम लोग क्या क्या अट्रैक्ट करते हैं, ये हमारे इमेजिनेशन और क्या फीलिंग्स दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। दिख रहा है? पूनम जी आवाज नहीं आ रही है। What that means for you and your life is that whatever you can imagine for yourself in your life already exists. It's impossible for you to imagine anything that doesn't exist. Creation is complete. Every single possibility exists. So when you imagine breaking a world record or traveling to the Far East or being full of health or being a parent, those possibilities of doing those things exist in creation right now. If they did not exist already, you would not be able to imagine them. To bring the things you desire and love from the invisible into your visual life, all you have to do is give love for what you want through your imaginations and feelings. Yeah, so यहाँ पे वापस से यही बोल रहे हैं कि whatever you can imagine for yourself in your life, हर चीज ऑलरेडी सृष्टि में है, एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट नहीं होता तो हम लोग लाइफ में इसको कभी अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते। आप बोलेंगे ना, आप घर में अगर बोलेंगे घर में कोई भी ऐसा चीज बोलिए, जैसे घर में अगर वो छोटा वाला या कोई फ्रिज है नहीं या ड्रोन, घर में ड्रोन है ही नहीं, तो आप बोलेंगे बनेगा कैसे, पाएंगे कैसे, है ही नहीं तो मैं आपको दूं कैसे। तो अगर 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 घर में ड्रोन आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो था ना। तो वैसे ये सृष्टि एक तो बड़ा घर सोचिए, यूनिवर्स, उसमें कहीं ना कहीं तो वो चीज है, तभी तो हम लोग जो अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वो क्या क्या पा ले रहे हैं, ये लैपटॉप इन्वेंट हो जा रहा है, तो वो सृष्टि में कहीं ना कहीं है, हमें उसे खाली अट्रैक्ट करने की दे रही है। वैसे ही घर में अगर कोई सामान नहीं है तो हम लोग सोचते हैं कि होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, बट कहीं ना कहीं तो है ना, उसको हम लोग ला सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने घर पे। तो इट हैज ऑलरेडी बीन। अगर आप अच्छे पेरेंट ही बनना चाहते हैं, अच्छे बहू बनना चाहते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी। तो आप हम लोग को वैसे आइडियल जो होना चाहिए उसको इमेजिन करेंगे, बहुत फीलिंग्स देंगे, तो हम लोग बनेंगे, सब बन सकते हैं। आप सोचते हैं ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, आज तक कोई सासू हुई है कि नंबर 1 नहीं होती है, बहुत होती है भाई। नो मदर इन लॉ, दे आर ऑल वेरी नाइस। हाँ, सी, तो ऑल आर नाइस। इट इज लाइक कैनवस में हम लोग जैसा देख रहे हैं वही हमें दिख रहा है ना, जैसा पेंट कर रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड ऑन अस, व्हाट वी आर इमेजिनिंग एंड गिविंग फीलिंग टू इट। यस, imagine your life that way you want it to be. Imagine everything you want. Take your imaginations with you every day and imagine what it would be like if your relationship were all wonderful. Imagine how you would feel if your job suddenly took off. Imagine how your life would be if you had the money you need to do what you love. Imagine how you would feel if you were overflowing with health. Imagine how you would feel if you could do what you wanted to do. Use all of your senses to imagine what you want. If you want to travel to Italy, imagine the smell of olive oil, taste of pasta. Wow. Hear Italian words being spoken to you. Touch the stone of the Colosseum and feel being in Italy. Yeah, so see how can we make our imagination so powerful. So अगर हम लोग जो चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इटली का एग्जांपल दिया है, आपका कोई आइडियल अगर लंदन है तो लंदन ब्रिज, जो टावर है, और वो क्या वो टाइम स्क्वायर है, उसको क्या विलेज है, उसको बाइचेस्टर विलेज है, सबको इमेजिन करिए आप वहां पे हैं, वहां का क्या फेमस है। अगर आईफल टावर, पेरिस जाना चाहते हैं तो आईफल टावर है, वहां का आप पिज्जा खा रहे हैं, वहां का फ्रेंच लैंग्वेज, द रिवर राइन, मतलब सब चीज को हम लोग इमेजिन करेंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वहां का ऑलवेज से कि गूगल करिए, फाइंड आउट करिए, पिक्चर्स निकालिए एंड उसमें बहुत फीलिंग्स दीजिए। सोचिए टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑलिव ऑयल, अब वो तक आ गया कि टेस्ट एंड स्मेल। ये तो उसका याद है कि जैसे कल नटीज का मेरे को ना मुंह में टेस्ट सा आ गया था, एक तो जब उसके बारे में सोच रही। हाँ,
तो उससे क्या होता है ना, वी आर ऑलवेज अबव द लाइन, सो हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। तो हर चीज इस सृष्टि में है, हम जैसा सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, वही चीज हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। आप लोगों से उनके बारे में बातें करिए कि मैं जब वहां जाऊंगी, अपने जैसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली में हम लोग जब वहां जाएंगे ये करेंगे, तो उससे क्या होगा, और उसको पावर मिलेगा। टॉक अबाउट द हैप्पी थिंग्स व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। जनरली क्या होता है, हम लोग अपना दुखड़ा लेके शेयर करने लगते हैं, रोने लगते हैं ना, हाय मेरे साथ ऐसा, तुम्हारे साथ भी ऐसा क्या। और अगर दूसरा वाला उसमें कंट्रीब्यूट कर देता है, सो वी फील सेटिस्फाइड कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ, उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो उसी में खुश हो जाते हैं, बोल देते हैं ना, ओ देन वी आर सेलिंग इन द सेम बोट एंड देन यू फील हैप्पी अबाउट इट। वही गलत करते हैं, इसीलिए हम लोग का वो वैसा वैसा ही चलता जाता है। ऐसे सिचुएशंस और अराइज होते हैं कि फिर हम लोग कॉल करते हैं, यार मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, चाहे बीट हस्बैंड, बीट योर चिल्ड्रन, बीट योर लाइफ, बोलते हैं हाँ मेरे साथ भी। देन अगेन यू आर लाइक, अच्छा ठीक है मैं अकेली नहीं हूँ। तो वो क्या हो रहा है, वो कंटिन्यू होता ही जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसी को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। बट नाउ वी हैव टू चेंज। हम लोग को वो नहीं चाहिए, तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए, बहुत अच्छा रिलेशनशिप। हस्बैंड के साथ मैं अपना गई हूँ, क्रूज पे गई हूँ, मैं पेरिस गई हूँ, मैं स्विट्जरलैंड जा रही हूँ, वैसा इमेजिन करेंगे आप। उसमें का ये वही, फिर वो खीर बनते हुए में दही मत डाल देना कि ये कभी जाएंगे तो है नहीं, फिर भी इमेजिन कर लेती हूँ ऐसा ऐसा। नो नो नो, फिर तो वो गया, फिर हम लोग उससे बहुत दूर हो गए। अगेन मेरा बच्चा मेरा सुन रहा है, मेरा रिस्पेक्ट कर रहा है, हम लोग बहुत शेयर कर रहे हैं। अगर आप वही हर एक को कंप्लेन करते जाएंगे, अभी रिसेंटली आई रेड समवेयर, किसी का मैंने सुना था कि जैसे बच्चे जब कंपेयर करते हैं ना, तो हम लोग तुरंत क्या बोल देते हैं, देखो अपने फ्रेंड के पास वो लैपटॉप देख ली, वो आईफोन 11 देख ली, नाउ शी आल्सो वांट, उसको भी उसी यूनिवर्सिटी में जाना है। क्योंकि इतने बच्चे आजकल कंपेयर करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं मदर्स, हम लोग अपने पे ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग भी तो बोलते हैं, उसकी बच्ची को देखिए वो कितना पढ़ रही है, क्लास 12 आ गया, तुम पढ़ रही हो क्या किया। हम लोग भी तो सेम चीज कर रहे हैं। वो तो ये तो नहीं बोलते हैं कि बेटा आप अपना पे ध्यान दो कि चलो एग्जाम 12 आ रहा है। हम लोग भी कंपेयर करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, अनइंटेंशनली, लेकिन हम लोग रियलाइज ही नहीं करते थे वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। उसको देखिए वो कितनी फिट है, लुक एट हर, लुक एट यू, व्हाट यू आर ईटिंग ऑल द टाइम। करते हैं ना, हम लोग भी करते हैं, बट जब बच्चे करते हैं पॉइंट आउट कर देते हैं, खुद करते हैं ध्यान ही नहीं है। मैं तो उसकी अच्छाई के लिए बोल रही थी, ये एक एक्सक्यूजेस है सबसे। ये नहीं करना है। और ये मैं जो बोल रही हूँ मैं ये खुद भी करती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा रियलाइज हो रहा है। तो हम लोग को अब ये अपना चेंज करना है धीरे धीरे, ग्रेजुअली वी नीड टू चेंज दिस थॉट प्रोसेस। तो जो हम लोग चाहेंगे वही हम लोग पाएंगे। तो आपका जो भी ड्रीम है उसमें अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स जो आप सोच रहे हैं उसके लिए आपके लिए द्वार खुल जाएगा। जैसा आप इमेजिन करोगे उसके लिए आपका द्वार, अपने सपनों की दुनिया खुल जाएगी, क्योंकि आप उसमें अच्छा वैसा ही इमेजिन कर रहे हो, वैसा फीलिंग्स दे रहे हो। और नहीं दे रहे हो तो वो द्वार कभी नहीं खुलेगा। सो इट इज ऑल ऑन आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। यस, in conversations and in your thoughts say imagine if, and then fill in the rest of the sentences with what you want. If you are talking to a friend and they are complaining because their work colleague got a promotion and they did not help them by saying imagine if the reason you did not get that promotion is that you are being promoted to an even bigger role with way more money. Because the truth is that the possibility of your friend being promoted to an even bigger role with way more money already exists, and if they can imagine and feel it, they can receive it. देखिए ये ऑलरेडी वही वाला बात आ गया। अगर आपकी फ्रेंड या कोई भी आपको कंप्लेन कर रहा है, फैमिली मेंबर जो भी, कि देखो उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, तो हम लोग को क्या करना है, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है उस समय। हाँ रे तुम तो मोर डिजर्विंग थी, ऐसे बोलते हैं ना, यू शुड हैव गॉट इट यार, यू आर मोर डिजर्विंग देन हर, हाउ कम शी गॉट इट, ऐसा नहीं बोलना है। तो हम लोग और उससे दूर जा रहे हैं, वो लैक वाला फीलिंग ला रहे हैं। तो हम लोग को उसमें क्या करना है, हम लोग को बल्कि बोलना है कि अरे अच्छा वो जो होता है, हमेशा ये बोलना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यानी कि तुम्हारे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही है। वाओ। एंड मैंने अभी रिसेंटली हम लोग सोचते ना मेरा बच्चा तो खाली इतना ही पढ़ा है, खाली बीकॉम ग्रेजुएट किया है, उसने तो आईआईटी से पता नहीं ये पढ़ लिया, आईआईटी कर लिया, एमबीए भी कर लिया, उसका ऑब्वियसली शी हैज अ बेटर फ्यूचर, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर जॉब फैसिलिटीज, बेटर पे स्केल। ऐसा ही करते हैं ना, कंपेयर कर लेते हैं। और हम लोग का तो जस्ट अ ग्रेजुएशन व्हाट। लेकिन अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ पर्सन who has a girl, मतलब मैं बोलूंगी नहीं, मतलब एक पर्सन जिसने बहुत एकेडमिकली अच्छा किया और एक पर्सन एवरेज था, बट
शी वॉज हैप्पी विथ वॉट एवर शी वॉज डूइंग, एंड वो अपने पसंद वाले फील्ड में गई, वहां उसने कुछ भी नहीं किया, खाली उसको बहुत मजा आ रहा था, वो करते गई, दोनों का पे स्केल सेम। इतना पढ़ के भी और इतना ना पढ़ के भी, तो हम लोग को कुछ नहीं पता लाइफ, व्हाट हैज लाइफ फॉर अस, यू नो, हम लोग जैसा उसको इमेजिन करेंगे अपने लाइफ को, वो वैसा ही बनेगा, राइट? सो वी शुड नॉट कंपेयर ऑल्सो, एंड सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबका अपना अपना लाइफ है। जैसे एक जर्नी में बोलते हैं ना, ट्रेन में जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग उतर रहे हैं, हम लोग के लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हम लोग को मिलते जा रहे हैं, टाटा बाय बाय अच्छे से उनको विदा भी कर रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको हम लोग स्वागत भी कर रहे हैं, वेलकम भी कर रहे हैं, जो आ रहे हैं उनके साथ ही मजा करना है बस, है ना, और अच्छे से रहना है, तो अपने आप हम लोग का लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगा। क्या यस पूनम जी, आप म्यूट हो गए। Atoms or elementary particles themselves are not real. They form a world of potentialities or possibilities rather than one or things or facts. Werner Heisenberg, 1976, Nobel Prize winning quantum physicist. यहाँ भी एटम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है, वही क्वांटम फिजिक्स के बारे में, कि छोटी सी छोटी चीज भी वो रियल नहीं है, मतलब वो अपने आप से नहीं आई है, हम लोग ने कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड में बहुत सी पॉसिबिलिटीज, मतलब बहुत सी संभावनाएं हैं, एंड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। हम लोग सोचते हैं ये तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कहाँ है? कि हमारी सोच में हम लोग सोच रहे हैं कि दिस इज इम्पॉसिबल, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। They form a world of potentialities or possibilities rather than one thing of fact. मतलब ये सोचते हैं ये फैक्ट क्या है, जो हम लोग को सामने दिखाई देते हैं, हम लोग सोचते हैं बस यही हो सकता है, इससे ना ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, क्योंकि हम लोग उसको देखे हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं बहुत है, बट हम लोग उसको उतना पावर ही नहीं देते, फीलिंग्स नहीं देते, तो उससे भी बहुत है। हम लोग को अपना इमेजिनेशन का, अगर आपका लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं बंगलों में नहीं जा सकती, कि इससे ज्यादा तो मेरा हेल्थ अच्छा होगा ही नहीं, कि मैं इंडिया में घूम लूं यही बहुत है, मैं आउट ऑफ इंडिया का टूर नहीं कर सकती, ये सब हमारी लिमिटिंग बिलीफ है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो हम लोग उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? हम लोग बिल्कुल जा सकते हैं। आप सोचिए आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आप सोचिए आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, सोचिए जापान जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, व्हाई नॉट? एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड वी विल अट्रैक्ट दैट इन आवर लाइफ। यस। After graduating from college, a young woman struggled for months. ये वाला पढ़िए, use your imagination and create games. Yes, sorry. Use your imagination and create games to that you feel really good. Whatever you can imagine is waiting for you, fully created in the invisible, and the way to make it visible is to harness the force of love by imagining and feeling what you love. हाँ, सो देखिए एक तरह से एक तो गेम है, बाद में आएगा कि हम लोग जो चाहते हैं ना उसके लिए हम लोग पहले से जैसे तैयारी कर लेते हैं। हम लोग शादी की तैयारी कैसे कितने पहले से कर लेते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीना पहले से, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग इतना हैप्पी फीलिंग दे रहे हैं कि वाओ घर में शादी है, मैं उसको ये वाला मेरे को लहंगा पहनना है, ये वाला ड्रेस पहनना है, उस फंक्शन के लिए ये करना है, तो उसके लिए हम लोग सारा चीज पहले से कर लेते हैं। वैसे लाइफ में भी जो चीज हम लोग चाहिए ना, उसके लिए हम लोग पहले से ही उसको सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे और सोचने लग जाएंगे और फीलिंग्स देंगे, तो वो अपने आप, अगर हम लोग को मदर बनना है तो हम लोग बहुत बच्चे को इमेजिन करेंगे, जहां बच्चा देखेंगे उसको प्यार देंगे, हर चीज, तो वो उसको हम लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर ही लेंगे। अगर हम लोग को ट्रिप में जाना है, या मेरे को जैसे था कि जब मुझे ट्यूशन देना है, तो मैंने जो ट्यूशन स्टार्ट किया था, आई वांटेड टू हैव मोर चिल्ड्रन माय ट्यूशन, तो मैंने इमेजिन कर लिया था, मैंने अमेज़न पे टेबल चेयर देखना स्टार्ट कर दिया था कि बच्चे घर में आएंगे तो उनको टेबल चेयर पे बैठाऊंगी। तो ये सब क्या कर रही हूँ मैं, जुगाड़ कर रही हूँ जो मैं चाह रही हूँ, तो इससे मुझे अपने आप ही अबव द लाइन की फीलिंग में थी। बुक्स कॉपीज मैंने सबको बोल दिया था, प्लीज डोंट थ्रो अवे ऑल द बुक्स एंड कॉपीज, प्राइमरी लेवल के जिसको जो बुक्स वगैरह मिलता है ना, प्लीज मेरे लिए रख लेना। एक भी ट्यूशन नहीं था उस समय मेरे पास। उसके बाद क्या किए, मेरे पास बुक्स वगैरह आने लगे, मैंने अपने 3rd रूम में इसको सेट करने लग गया, क्लास लोअर केजी, नर्सरी 1, जैसे जैसे जिस बोर्ड के बुक्स आते थे, हम लोग वहाँ इसके बच्चे आएंगे, इसके बच्चे आएंगे, और अब मेरे पास वैसे ट्यूशन फिर बाद में आए, मैंने उसके पहले ही ये सब कुछ क्रिएट करने लग गई थी। इट गेव मी अ गुड फीलिंग एंड आई वाज श्योर मेरे पास बच्चे आएंगे, एंड देन दे ऑल केम इनटू माय लाइफ एंड स्टार्टेड द ट्यूशन इन दैट वे। नाउ इट्स बीन अ ईयर, मैं बात बता रही हूँ 1 साल पहले की। या So after graduating from college, a young woman struggled for months and months trying to get a job. Her biggest obstacle was imagining having a job when she did not have one. She wrote in her journal every day that she was grateful for
for the job that was coming to her, but still no job. Then she had a sudden realization. Her desperate actions of applying for one job after another were saying loud and clear to the law of attraction that she did not have a job. बस ये पैराग्राफ पढ़ के आज हम लोग स्टॉप कर देंगे. So here is what the young woman. Here is what the young woman did that changed everything. She decided to use her imagination and live as though she were already employed. She set her alarm early as if she were going to work. Instead of writing in her journal that she was grateful she was for the success in her job and for the people she worked with, she planned the clothes she would wear to work each day. She set up a saving account for her paychecks. Within 2 weeks, she felt as though she really had a job. Then out of the blue, a friend told her about a position that had become available. She went for an interview, got the job, and received everything she had written about in the journal. Wow, so nice ना. Thank you पूनम जी for reading for all of us. आज हम लोग यहीं पे रखेंगे. तो देखिए वो ग्रेजुएट करने के बाद इस यंग वुमन, पहले इसने सोच ही लिया था कि इनके लिए शायद कोई जॉब है ही नहीं. शी रोट इन अ जर्नल दैट शी वाज ग्रेटफुल. उसके बाद उन्होंने जर्नल में लिखना स्टार्ट किया. उसके बाद उन्होंने सडन रियलाइज किया हर डेस्परेट एक्शन ऑफ अप्लाइंग फॉर वन जॉब आफ्टर अनदर वाज सेइंग लाउड एंड क्लियर. उनको रियलाइज हो गया कि दैट शी डिड नॉट हैव अ जॉब. मतलब वो जो क्या लिख रही थी, वो क्या लिख रही थी, आप लोगों को क्या समझ में आया है? That she didn't have a one. She write in a journal that she was grateful for the job that was coming to her, but still no job. That was coming कि वो आ रहा है तो मतलब वो आ ही रहा है. तो उनको क्या, उनको रियलाइज हुआ इसका मतलब उनके लाइफ में जॉब की कमी है. वो लैक ऑफ उससे है कि डर है कि मेरे पास जॉब नहीं है. तो उन्होंने उसको चेंज किया. That she did not have a job. उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही नाटक का सारा सामान जो बाद में भी आएगा, प्रॉप योरसेल्फ, दैट्स वेरी नाइस. उन्होंने उसको जैसे मेरे पास जैसे जॉब आ गया है तो इमेजिन करने लगी कि वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, उनके पास जॉब है. वो अपने आप अर्ली अलार्म लगाने लगी और जर्नल में क्या लिखने लगी, शी वाज ग्रेटफुल फॉर द जॉब दैट वाज कमिंग. यस, नहीं सुन रहे? Sorry, can you repeat that one because I just your voice was cracking. My voice is cracking. अभी ठीक है? No, that time when you were saying ना कि वो क्या बोल रही है, after that it was like all. तो पहले वो जर्नल में sorry. No, it's okay. जो वो पहले जर्नल में क्या लिख रही थी कि she was grateful for the job that was coming to her, but still no job. तो ये क्या फीलिंग दे रहा है, एक लैक ऑफ कि मेरे पास जॉब नहीं है. उनको वो रियलाइज हुआ कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो क्या चीज को अट्रैक्ट कर रही है कि शी डजंट हैव अ जॉब, शी डिडंट हैव अ जॉब, शी डिडंट हैव अ जॉब. तो उनको वो जॉब मिल ही नहीं रहा था. इसीलिए फिर उन्होंने उसको चेंज किया और उसके बाद वो जर्नल में देखिए क्या लिख रही थी, शी वाज ग्रेटफुल फॉर द जॉब दैट वाज कमिंग टू हर. तो वो उस जॉब के लिए ग्रेटफुल है जो उनके पास है और उसके लिए वो ऑलरेडी जैसे कि उनको वो जॉब मिल गई है, वो अपना अलार्म लगाने लग गई थी, अपने ड्रेसअप वैसे करने लग गई थी. एवरीथिंग व्हाट शी वांटेड टू. शी प्लान द क्लोथ्स शी वुड वेयर टू वर्क ईच डे. अपना सेविंग्स अकाउंट, उन्होंने सोचो अपने सेविंग्स अकाउंट को खोल लिया था कि अगर पे चेक आएगा तो मैं उस अकाउंट में डालूंगी. उन्होंने इतना कुछ पहले से उसकी तैयारी कर ली थी. एंड इसीलिए कैसे अट्रैक्ट किया, आउट ऑफ ब्लू उनकी फ्रेंड ने उनको बताया कि एक पोजीशन अवेलेबल है एंड शी वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड शी गॉट अ जॉब. अगर वो रहती कि नहीं है मेरे पास जॉब नहीं है और वो ढूंढ रही है तो भी वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी. लेकिन उनको ये रियलाइज हो गया. तो ऐसे ही हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो हम लोग ही कहीं ना कहीं अपने थॉट में, अपने राइटिंग में, अपने इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं हम लोग कुछ कमी समझ रहे हैं कि ये लैक ऑफ लव दे रहे हैं, लिमिटिंग बिलीफ है कि ये शायद मुझे नहीं मिल सकता है, ये मेरे को शायद मेरे पास नहीं आएगा. तो इसके बारे में हम लोग को वापस से सोचना है. हर चीज के लिए सृष्टि में सब कुछ भरपूर मात्रा में है और वो द्वार बंद है. हमें अपने इमेजिनेशन एंड फीलिंग ऑफ लव से वो द्वार खाली खटखटाना है और वो खुल जाएगा हमारे लिए. इट्स दैट सिंपल. तो आज हम लोग यहाँ रोकेंगे, कल हम लोग प्रॉप योरसेल्फ अप से क्वेरी है एक. हाँ जी. जैसे ये जो था उन्होंने लिखा था ऐसे कि कमिंग ऑन द वे जॉब का बोल के, तो
अभी जैसे हम लोग भी डेली सुबह एक काइंड ऑफ हैबिट हो जाती है, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें मेरे को मतलब ये सही है कि शुड आई हाँ, करेक्ट ये तो ठीक ही है ना, ग्रेट न्यूज कमिंग टू यू टुडे। वहां तो वो डिडंट हैव अ जॉब था, लैक ऑफ वो था उनका जर्नल में। थैंक यू। इसीलिए हम लोग को भी देखना है कि कहीं कहीं हम लोग अगर बोल रहे कुछ हैं, लेकिन हमारे दिमाग में थॉट में क्या होता है ना, और फीलिंग बिलो द लाइन वाली होती है। हम लोग इसको मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता है, डाउट होता है, तभी उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कितना कुछ चाहते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट आ जाता है, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो वो इसीलिए वो वाली चीज हम लोग को नहीं मिलती है, हम लोग उससे दूर जा रहे हैं। अब उसका हम लोग को बार बार करना। हाँ बिल्कुल, यस ज्योति। एक्चुअली मेरी जीजी का फ्लैट का इनॉग्रेशन है अहमदाबाद में, तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड से बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि जाना है उधर। देन ही वाज लाइक अभी कश्मीर जाके आए हैं रिसेंट में। तो एंड आई वाज लाइक आप जो भी सोचो मेरे को मालूम है, मैं जा रही हूँ, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ। ही स्टार्टेड लाफिंग, मतलब कि कुछ भी बोलती है तू। मैं बोली नहीं नहीं आपका पता नहीं, पर मैं जा रही हूँ। एंड देन शाम तक इट वाज लाइक कि मैं उनको पूछी बोलो बताओ क्या सीन है। तो मैं बोली कि अच्छा आप जाओ नहीं जाओ मेरे को भेज देना। फिर बाद में पापा और का ऐसे ही फोन आया कि हम लोग भी सब जा रहे हैं, चलो सब साथ में चलो। और फिर जीजी ने भी फोर्स किया, तो समहाउ वो हो गया मेरा कि देन ही टोल्ड मी तूने बोला था ना कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, तू जा रही है तो अभी मैं भी जा रहा हूँ साथ में तेरे। तो इट वाज लाइक कि बिकॉज मैंने एक मोमेंट के लिए नहीं सोचा कि नहीं आई एम नॉट गोइंग या घर वाले ना कर देंगे, ऐसा कुछ सोच या अभी जाके आए जस्ट। मैंने यही सोचा कि हाँ मैं जा रही हूँ, तो हो गया। लवली, ग्रेट ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लोग को अपनी इमेजिनेशन और को स्ट्रॉन्ग करना है। हम लोग ये भी सीख लें कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे बड़े हम लोग के फोरम में एक बार हम लोग की मेंटर आशमी मैम के फोरम में किसी ने शेयर किया था, उनको अपने बच्ची को बेस्ट स्कूल आई थिंक दिल्ली का मॉडर्न स्कूल में एडमिशन कराना था, और उन्होंने खाली अप्लाई किया था। वो उन्होंने यूनिफॉर्म वगैरह सब किसी से कलेक्ट करके उसको ऑलरेडी रख लिया कि माय डॉटर इज गोइंग इन दैट स्कूल। उसका बुक्स, उसके यूनिफॉर्म, सब कुछ ये सब जुगाड़ कर लिया था। एंड शी वाज जस्ट इमेजिनिंग कि वो कहाँ कैसे जाएगी, कैसे ड्रॉप होंगे, हम लोग कैसे पिकअप करेंगे, एवरीथिंग। एंड हर डॉटर गॉट एडमिशन इन दैट स्कूल एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू दैट स्कूल। सो बट उनके में कहीं भी इफ्स एंड बट्स नहीं था। She was sure of it and she was giving a lot of love to it, to the school, to the management, to the principal, हर एक के लिए कि वो बुला रहे हैं, इंटरव्यू में गए हैं, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, हर चीज के लिए वो बहुत ही लव एंड ग्रेटिट्यूड दे रही थी। एंड शी गॉट अ चाइल्ड एडमिटेड। सो दैट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस, वी ऑल कैन ऑल्सो अट्रैक्ट एंड दिस इज हाउ इट कैन बी। तो अगर कोई शेयर करना चाहता है, ऐसा कोई ड्रीम है, तो क्या कर सकते हैं आप? कर सकते हो something. Sorry, I want to ask something. हाँ जी। Like this ifs and buts, will it get मतलब जाएगा ना धीरे धीरे? अभी नहीं है, I can't say कि अभी नहीं है. With constant writing and constant practice, it will go. हाँ, आप सोचोगे जाएगा तो जरूर जाएगा, है ना? आपको तो पता है जाएगा। ifs and buts है। वो रहेगा अभी तो, इतने साल से बताइए, हम तो बता रहे हैं ना, अभी हम लोग लोअर नर्सरी में है, धीरे धीरे ही ना ऊपर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ये सब रहेंगे, बस धीरे धीरे। पर हम लोग को एफर्ट लेना पड़ेगा, बिना एफर्ट के नहीं होगा, कोशिश हम लोग को खुद को ही करनी है। Okay, thank you. Let's do our gratitude prayer first. Yes, please, yes, please. So let's pay our gratitude. Everyone, close your eyes. Thank you, God, thank you, universe. Thank you to all the 5 elements for making our life so beautiful and happy. हाँ जी, सब हम लोग को पता है, हम लोग को ड्रीम सब कितना अच्छे से, देखिए कितने डिटेल में, कितने एग्जांपल्स के साथ बता रहे हैं कि हम लोग कैसे जो चाहते हैं वो हम लोग पा सकते हैं। तो हम लोग को पता है कि हम लोग को क्या करना है।
है ना, कैसे पावर देना है, कैसे प्यार देना है, बी इट इन रिलेशनशिप, बी इट इन हेल्थ। डोंट गो बिलो द लाइन कि मैं ठीक ही नहीं हो सकती। एवरीथिंग इज क्योरेबल। सदगुरु तो बोल रहे हैं, अभी मैंने इनका एक तो सुना था, उसमें बोले एवरी डिजीज एवरीथिंग इज क्योरेबल। वो हम लोग का ही बिलीफ है कि हो ही नहीं सकता है क्योर। सबका क्योर निकलता जाता है ना, क्योंकि किसी ना किसी ने तो ये सोचा है ना कि इसका क्योर है, इमेजिन किया है, अट्रैक्ट किए हैं। हर एक चीज क्योरेबल है, बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना है। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? अपना ड्रीम लिस्ट एक बार आज फिर से पढ़िए और उसमें देखिए हम लोग क्या इमेजिन कर सकती हूँ। गूगल करिए, पिक्चर्स निकालिए, लेट्स बी एक्साइटेड अबाउट इट। चाहे एक ड्रीम को एक बार में पकड़िए, है ना, जो earlier when we did the magic class with Suvarna Di, we hardly had any dream. तो सुवर्णा दी ने बोला नहीं, ड्रीम होता है, उसको जगाओ अपने सपनों को। Now in this class we learn to make it burning desire. मतलब the change here we can see कि हमने विजन बोर्ड पे बनाया जरूर, we don't have the burning desire with it. From today we will get, चाहिए। मुझे बच्चे से जिद नहीं करते, मम्मा मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए, मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। हम लोग को जिद्दी छोड़ रखी। From today we will also give fuel to our dreams. दी तो वो बर्निंग डिजायर चाहिए तभी पाएंगे। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि मेरे पास, मैंने शायद बताया था ना, व्हाई ओनली 5% पीपल आर सक्सेसफुल। सी देखिए, एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का ही है, द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। सब कुछ इमेजिनेशन से उन्होंने पाया है। ऐसे मेरे को तो ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे कुछ मिलता है तो मैं उसको सेव कर लेती हूँ। एवरीथिंग इज एनर्जी। हाँ यार, 50% लोग 30 दिन में हार मान जाते हैं। 50%, मतलब जैसे हम लोग सोचिए, एक महीने का मैजिक बुक किए, फिर गिव अप कर दिए, नथिंग इज हैपनिंग फॉर मी। 30% लोग 30 दिन में हार मान लेते हैं, सॉरी 90 डेज में, मतलब 3 महीने में। 10% लोग 6 महीने में हार मान लेते हैं कि बस कुछ नहीं होता है, ऐसा ही है, फालतू फालतू। 5% लोग साल भर में हार मान लेते हैं कि साल भर हो गया, मैं कर रही हूँ, कुछ भी मेरा एक ड्रीम पूरा नहीं हुआ, हार मान ले। 5% लोग कभी भी हार नहीं मानते, जो कंटिन्यू करते ही करते हैं। इसी वजह से ओनली 5% पीपल आर सक्सेसफुल। पूरे वर्ल्ड में बोलते हैं ना, सिर्फ 5% सक्सेसफुल है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। अभी भी कितने जन जो मैजिक में होंगे, दीदी 2 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, कुछ भी नहीं हो रहा है, गिव अप, छोड़ दिए। ये नहीं देख रहे हम लोग इसमें कितना प्यार दिए, कितना हम लोग, कितने इसमें पैशन दिए, कितना डिजायर था, हम लोग का मेहनत कुछ भी नहीं था। So it's all on us, nobody else, but only us. Yes. अच्छा, किस किस ने हग्स देना स्टार्ट कर दिया? अब तो कॉन्फिडेंस नहीं फील होता है ना पूनम? नो दी। क्या फील होता है? We have, मतलब जैसे ना, we were saying कि we should give hugs. A person needs minimum 6 to 8 hugs per day. तो many people अपने मेन इंडियन कल्चर में ऐसा है ना कि we feel awkward. Yes, actually. Embarrassed. हाँ, तो उसको चेंज करना है, ठीक है? Yeah. I always do. Started with my kids and yes. बोल सकते हैं हस्बैंड, बोल दीजिए क्या हुआ। देखो, यही तो इंडियन कल्चर की बात, मतलब बोलने में भी शर्म आ रही है। तो रोज एक हग तो कंपल्सरी है ही है ना वर्षा? हाँ, It's that is always understood ना, उसको क्या मतलब। It's not even a day कि you get आराम से 3-4 हग तो आराम से मिलते हैं। Yes. ठीक है, जिनसे आराम से इजीली नहीं मिलता है ना, लेट्स गो एंड हग फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, लेट्स सी। I did today only. My mother-in-law. Lovely. Actually, she was not happy for some reason, and I don't know the reason. Even I feel like even she don't know why. So I just went और मैंने ऐसे उनको टाइट से हग कर लिया और मैं ऐसे उनको 1-2 बार ऐसे गाल में करके किसी कर दिए। उसके बाद एकदम मूड चेंज हो गया उनका। See how the mood changes. हाँ. So I actually used to do all those things. मतलब it's there, मतलब ऐसे तो बोलते हैं झल्ली सी है ये। Yeah, नहीं, that's very nice gesture. अपने आप फीलिंग्स, तो मुन्ना भाई MBBS का झप्पी याद आ रहा है। झप्पी
जादू की झुग्गी। Yes. So that changes everything. मुझे भी जैसे बीच में एक बार रियलाइज हुआ था, मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत दिन से लगता है ना, आफ्टर वी ग्रो अप एट सर्टेन एज वी डोंट गिव हग्स एंड ऑल, लेकिन लगता है कि नहीं करना चाहिए. So let's all do it. Yes. You know, Haan I ji. just told my elder one, he's in 10th right now. So I just told him that my mentor was saying that we should hug each other at least 6 times a day. 6 to 8 times a day. बोले मम्मा मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूँ, I can't hug you, like it feels so awkward. बोले no, you can hug me and even I can hug you. So okay, fine, we'll hug each other. And we both felt so happy while hugging each other. Yes, so nice, no? हाँ, बच्चे बड़े होते हैं ना, then they feel a little awkward कि क्या मम्मा हग कर रही हो. And actually, younger one सामने से मम्मा it's morning huggy time, तो वो आके क्या पूरा टाइम मम्मा को हग करता रहता है. So it's like you come and hug me, I don't mind at all. हाँ. So sweet, very nice. Yeah. So let's all